हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ओके, सेवन क्रिस्टल सिस्टम। पहले ट्रिक्स बता चुका हूँ, अभी भी थोड़ा उससे रिकॉल करेंगे, ठीक है? फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो हम क्लासिफाई करते हुए किसके बेसिस पे है? इसका बेसिस जो है वो क्या है? सेवन क्रिस्टल सिस्टम। ये सेकंड क्लासिफिकेशन, ये क्या है? सेकंड, इट इज अ सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। ओके ना? तो देखो, इसे दो बेसिस पे, इसका बेसिस जो था वो क्या था? इसका बेसिस जो था वो था आपका एक्साइल लेंथ। एक्साइल लेंथ एंड इंटरफेसियल एंगल। एंड इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल, देखो यहां तक हमने सीखा कि ये क्या है? इट इज अ सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। फिर आपने बोला सर, जो आप ये कह रहे हैं कि ये जो है इट इज एक सेवन क्रिस्टल सिस्टम है, क्या है? दिस इज अ सेवन क्रिस्टल सिस्टम। और इसका जो बेसिक बेसिस है, जो इसका बेसिस है वो क्या है? एक तो है एक्साइल लेंथ, और सेकंड क्या है? इंटरफेसियल एंगल। ठीक है? तो बेटा, फर्स्ट में आपने पढ़ा था, जो फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन यूनिट सेल था उसमें क्या था? एसएससी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड में ये है। अब देखते हैं एक्साइल लेंथ इंटरफेशियल एंगल किसको कह रहा है। देखो, मैंने सपोज कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना चाहा, ठीक है? ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये वाला क्या हो गया? जेड हो गया। मैंने इस साइड लेंथ को कह दिया ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। ठीक है? एक्साइल लेंथ ए बी सी, और इसका एंगल भी होगा। ये इसको मैंने अल्फा कहा, इस वाले को बीटा, और इस वाले को क्या कहा? दैट्स कॉल्ड गामा। इस वाले को क्या कहा? इस वाले को कहा मैंने गामा। इसको क्या कहा? गामा। तो ठीक है, इसके बेसिस पे सेवन क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड किया था। मैं आपको थोड़ा ट्रिक्स बताता हूँ, इसकी ट्रिक्स क्या है जो आपको सेवन क्रिस्टल सिस्टम याद रखोगे। ट्रिक्स आपको कहना है कि क्यूट आवर मदर। क्या कहना है? क्यूट आवर मदर। ये कहना आपको कि मेरी माँ बहुत क्यूट है। क्यूट आवर मदर। फिर आपको इसको लिखना है। ठीक है? लिखेंगे कैसे? दिस इज द क्यूबिक। सी यू मीन्स क्यूबिक। और देखो, सी यू का मतलब क्यूबिक। दिस टी मीन्स ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक। ऑर्थोरोम्बिक, दिस इज द ऑर्थोरोम्बिक। ओ यू आर मीन्स ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। आर एच ओ एम बी आई सी। ऑर्थोरोम्बिक। एम मीन्स मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। टी मीन्स ट्राइक्लिनिक। टी का मतलब हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। क्या हो जाएगा? ट्राइक्लिनिक। ट्राई क्लिनिक। एच का मतलब हो जाएगा हेक्सागनल। हेक्सागनल। और इस आर का, इस एच ई का मतलब क्या हो जाएगा? एच ई का मतलब हेक्सागनल, और इस आर का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या? रोम्बोहेड्रल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रोम्बोहेड्रल। क्या हो जाएगा? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। ओके, तो देखेंगे, ये वन हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया, ये फिफ्थ वाला हो गया, ये सिक्स्थ वाला हो गया, ये सेवेंथ वाला हो गया। सिर्फ आपको इतना बोलना है, क्यूट आवर मदर। क्या बोलना है? क्यूट आवर मदर। सिर्फ इतना बोलना है आपको। सी यू का मतलब क्यूबिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक, इसका मतलब ऑर्थोरोम्बिक, और एम का मतलब, एमओ का मतलब मोनोक्लिनिक, टी एच का मतलब ट्राइक्लिनिक, एच ई का मतलब हेक्सागोनल, और आर एच का मतलब रोम्बोहेड्रल। आर एच का मतलब रोम्बोहेड्रल। अब देखते हैं जरा इनको कैसे लिखेंगे आप। चेंज, बस आपको इसका पैटर्न चेंज नहीं करना है। यहाँ पे लिखना है सेवन क्रिस्टल सिस्टम।
क्या लिखना है? 7 क्रिस्टल सिस्टम। CRYS 7 CRYSTAL। अरे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको लिखना है 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्या लिखना है? 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है। क्या कहते हैं? जोते लिखना है। पहला था क्यूबिक, दूसरा था ट्राइक्लिनिक, उसके बाद क्या था? क्यूट ऑर्थोरोम्बिक। क्या था? ऑर्थो, अरे मैं कितना गंदा लिख रहा, ऑर्थो, ORTH रोम्बिक, RHOMBIC। फिर नेक्स्ट क्या था? फर्स्ट था क्यूबिक, सेकंड था ट्राइक्लिनिक, थर्ड था ऑर्थोरोम्बिक, और नेक्स्ट वन कौन सा था? फोर्थ वाला, मैं पेन चेंज कर दूं। फोर्थ वाला था आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक ये मैंने पहले भी करा चुका हूं, लेकिन फिर करा रहा हूँ। फिफ्थ क्या था? ट्राइक्लिनिक। और सिक्स्थ क्या था? हेक्सागनल। हेक्सागनल। और सेवेंथ क्या था? सेवेंथ क्या था? रोम्बोहेड्रल। सेवेंथ क्या था? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। अब देखो, शायद इतने पे मेरी फोटो आ रही होगी, इतने पे तो नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ क्या, यहाँ आएगा आपका एक्साइल लेंथ। मैंने आपको पहले भी कराया था, अगर आपको याद होगा। इस वाले कॉलम में क्या लिखोगे आप? इसमें लिखोगे आप एक्साइल लेंथ। क्या लिखोगे? एक्साइल लेंथ। देखो क्वेश्चन आता है कंपटीशन में इससे, और इसमें लिखोगे इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेस, यही आपके काम की, ये दो चीजें आपके पेपर के लिए। इंटरफेशियल एंगल बाद वाला मैं इसके बाद आगे कराता हूँ, ठीक है। वो आपको 2 मिनट का काम है, पहले आप इतना देखो। ठीक है, ये देखो, मैंने आपको बोला था आपको यहाँ लिखना है A = B = C। यही तो माना था हमने, एक्साइल लेंथ। A, B, ये स्मॉल b, और ये C। माना कि नहीं माना था? तो उनको यहाँ लिखना है A = B = C, A, B, C। पहले एक बार ऐसे लिखना, बाद में देखना कौन सी बराबर होती है कौन सी नहीं, वो लास्ट में। A = B = C, A = B = C, A = B = C। इंटरफेशियल एंगल को मैंने आपको बोला था, इसको आपको सबसे बाद में, इसमें यहाँ भी कर दो पहले। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। 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 ठीक है। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था, अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे अच्छी ट्रिक्स अपनानी है। देखो, देखो ये मोनो क्लिनिक में इसको सारा ऐसा काट देते हैं, ये ट्राई क्लिनिक में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ क्या है? अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90, ये बोला था, ठीक है। अब देखो, ये जो फर्स्ट के तीन है, ये वाले, ये यहाँ पे तक, ये इतने, इनका जो होता है, जो एंगल है वो सबका क्या होता है? 90 के इक्वल। तो यहाँ आपको सीधा 90 लिखना है, ठीक है। और इसको ऐसे बंद कर देना, मैं अलग पेन से करता हूँ इसे। किससे करूँ? ग्रीन से करता हूँ। इन सबका क्या होता है? 90। तो मैंने आपको पहले बताया इसको ऐसे बंद करना है, ये सारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं इन तीनों का। अब देखो, यहाँ क्या पैटर्न फॉलो करना था, अगर आपको याद होगा? बोलो। 0 1 2 2। यहाँ पे आपको लिखना है 0, मतलब एक कट नहीं, इसके बाद 1 तो एक कट, 2 तो दो कट, 0 1 2 2 दो कट आ गए। अब यहाँ से भी यही 0 1 2 2, 0 1 2 2, 0 1 2 2, ये वाला पैटर्न याद रखना है, 0 1 2 2। ठीक है। अब देखो इस वाले के लिए, इसके लिए जो ये है, जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, अल्फा इक्वल टू बीटा, तो यहाँ पे आपको ये मिटाना है उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन ऐसे इरेज करना है ये। अब यहाँ पे जो होता है आपका अल्फा बीटा 90 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, जो अल्फा और बीटा है
वो इक्वल टू 90 होता है, 90 डिग्री, बट गामा डज नॉट इक्वल टू 90। और ऊपर वाले में ए एक छूट गया, सॉरी सॉरी डियर फ्रेंड्स, एक छूट गया, यहाँ देखो एक छूट गया भाई, एक छूट गया, यहाँ गलती हो गई, रुको ये टेबल फिर से बनानी पड़ेगी, थोड़ा देखो। देखो ऐसा होता है, ऊपर एक छूट गया, सारा गलत हो जाएगा नहीं तो। रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ, 1 मिनट, सॉरी इसके लिए। देखो मैं कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला, वन सिस्टम छूट गया है। वो ना यही पैटर्न फॉलो है, ठीक है, लेकिन यहाँ गलती ये हो गई है कि एक सिस्टम छूट गया है। एक सिस्टम क्या छूटा था, ऊपर वाला छूट गया था, ठीक है। ऊपर वाला क्या छूट गया था, अल्फा इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ठीक है, इक्वल टू 90। ये फर्स्ट तीन, मैंने आपको फर्स्ट तीन बोला था ना, वही फॉलो करना है आपको। ये फर्स्ट तीन 90 के बराबर होते हैं, ठीक है, वो ना वही फॉलो है। अब देखो 0122 वाला पैटर्न ये सब जगह फॉलो होना है, 0122 वाला पैटर्न यहाँ इधर भी फॉलो होना है, तो उसे फॉलो करो, देखो क्या होगा। 0 1 एक कट, 2 दो कट, 0 1 2 2 दो कट, इसमें भी वही 0 0 एंड 1 कट, और 2 में 2 कट। मैंने आपको क्या बोला, 0122, यहाँ देखो ऐसा फॉलो चल रहा है, 0122, ये भी 0122। अब मैंने बोला उसके बाद क्या है, यहाँ इन तीन का फर्स्ट सेकंड थर्ड का अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 होता है। इस वाले के केस में ये वाला सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल है, इसको बल्कि आप ऐसे भी बंद कर दिया कर सकते हो, सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल है जिसमें कोई भी चीज बराबर नहीं होती है। तो ये वाला सबसे इजी है याद रखना, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू ए बी सी बराबर नहीं होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर नहीं होंगे। अब इसके नीचे वाला अल्फा और बीटा 90 के बराबर होते हैं, बट गामा डज नॉट इक्वल टू 90। और जो ये लास्ट वाला है, इसमें अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 90, ऐसा काटना है, ठीक है। अब इस ऊपर वाले में फिर आपको ये लाइन मिटानी पड़ेगी, इसके लिए आपको ये लाइन मिटानी पड़ेगी। वैसे मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम में पहले कराया है, ठीक है। इसमें अल्फा इक्वल टू गामा होता है, यहाँ देखो ये वाला इसके हिसाब से याद रखना है आपको। जब इसमें अल्फा और बीटा 90 है, तो 100% इसमें गामा 90 के बराबर होता है। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। एक फिर से देखेंगे एक बार, आपको सबसे पहले आपने क्या किया था, ये ए बी सी लिखा था, ठीक है, तीनों में। क्यूट आवर मदर, बेसिक क्या था इसका, क्यूट आवर मदर, क्यूट आवर मदर, ये इसका बेसिक था। लिख भी देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये क्यूबिक था, ये ट्राई क्लिनिक था, क्यूबिक ए टेट्रागोनल, भाई देखो देखो क्या हो रहा है आज, दिस इज द टेट्रागोनल, दिस इज द टेट्रागोनल, ओके, टेट्रागोनल, सॉरी भाई देख लेना आप, ठीक है। वैसे मैंने पहले कराया है, ठीक है। फिर क्यू, ये सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक, दिस वन इज मोनोक्लिनिक, दिस वन इज ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। फिर मैंने कहा था क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल में आपको क्या करना है, एक्साइल लेंथ का ढूंढनी है। तो 0122 क्या फॉलो करना है, 0122, यहाँ से भी 0122, 0122 एंड 0122, ये ऐसा याद रखना है। तीन टू आ रहे हैं साथ में, देखो 1 2 3, तीन कट आ रहे हैं ये। उसके बाद मैंने बोला इन फर्स्ट तीन में क्यूबिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोमिक में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90। उसके बाद मैंने आपको ट्राई क्लिनिक याद रखना है। ट्राई क्लिनिक में क्या करना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी डज नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं होते, और अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने बोला इसके नीचे वाले में अल्फा और बीटा को आपको 90 करना है, बट गामा डज नॉट इक्वल टू 90। और इस वाले में क्या करना है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन करा दूं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन ये रहा, बताओ ऑर्थोरोम्बिक, अगर आपको पता हुआ क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, थर्ड वाला 0 1 तो तीन फेज तो आपकी क्या होंगी, तीन फेज तो कटेंगी, तो ये तो ऑप्शन कट, तीनों फेज कटेंगे, ये भी कट, पहला भी कट, इन दोनों में से एक होगा। अब बताओ क्यूबिक,
टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, क्या सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ठीक है, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। अब देखो इस वाले के लिए कह रहा है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा गामा डज नॉट इक्वल टू 90 बट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। बताओ क्या है। देखो इससे तो आपने पहचान दिया 0122, इससे पहचानना आपको क्यूबिक टेट्रागोनल। यहाँ देखो ना, अगर बैक जाओगे आप, अगर बैक जाना है तो बैक जाने का क्या है यहाँ, जूम आउट का क्या होता है। अरे अच्छा ये आ गया, ये देखो यहाँ पे देखो ना आप, प्रीवियस स्लाइड का है, ये देखो ऑर्थोरोम्बिक नहीं होगा। देखो अल्फा बीटा गामा तो 90 के बराबर नहीं है, ये ए बी सी बराबर नहीं, बट अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो ये था आपका, ये वाला, ये वाला लैटिस पैरामीटर अल्फा इक्वल टू कह रखा है ना, ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ये दे रखा है, और कह रखा है अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90, ये इसी में था। ठीक है, किसमें, ऑर्थोरोम्बिक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। ये दो आपने कर दिया, ये ऊपर वाला बताना जरा, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, इस वाले को बताना जरा, इस वाले को बताना है, एक क्रिस्टल हैविंग लैटिस पैरामीटर अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर है, बट ए डज नॉट बी इक्वल टू सी। तो 01 फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ऑर्थो, पहले क्यूट आवर, और क्या हो जाएगा ये, क्यू टेट्रागोनल का है, टेट्रागोनल, दिस वन इज टेट्रागोनल। देखो ना, ये तो था 01 वन कट है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, तो पक्का है फर्स्ट थ्री में से होगा। इसको देख के आपने बोला फर्स्ट थ्री में से होगा, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोमिक। तो ऑर्थोरोमिक में तो दो कट होते हैं, और टेट्रागोनल में एक कट, साइड लेंथ पे एक कट, तो ये वाला इसका ये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं एक क्रिस्टल हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट सिमेट्री, हाईएस्ट किसमें होता है, क्यूबिक में, और लोएस्ट कौन सा है, ट्राई क्लिनिक। तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। देखो ना ट्राई क्लिनिक का अभी तो क्या हम लोगों ने, अगर आपको पता होगा, ट्राई क्लिनिक का किया नहीं हमने अभी, ये देखो कहाँ है वो? अभी तो किया था, ये ट्राई क्लिनिक नहीं है, लोएस्ट और हाईएस्ट क्या है, क्यूबिक। एक ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये तो फर्स्ट यूनिट का है, ये कह रहा है द पैरेललोग्राम फिगर, मैं पहले आपको फिगर दिखा दूं ढंग से, फिर आप देखिए, ये देखो विच इज द पैरेललोग्राम इन फिगर बिलो अ यूनिट सेल। आप इसको बताना है कौन सा इसमें एक यूनिट सेल होगा, कौन सा इसमें एक यूनिट सेल होगा, क्या पहला है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। बताओ आप क्या ये है, बताओ, अगर आपने कर दिया मैं मान जाऊंगा आपको, बताओ, बताओ जल्दी, बताओ यार। अरे भाई तू चल ले, तू क्यों ड्रामा कर रहा है इतना, यार आपको पता नहीं है, ये अगर एक पॉइंट को आप ऐसे ऊपर ले जाओगे, फिर इसके साथ यहाँ ले जाओगे, फिर इसके साथ यहाँ ले, फिर इसके साथ यहाँ ले जाओगे, यहाँ खोलोगे, यहाँ खोलोगे, यहाँ खोलोगे, यहाँ खोलोगे, अब क्रिस्टल लैटिस पॉइंट लैटिस बना के नहीं देगा, और क्रिस्टल का जनरेट नहीं कर देगा। फर्स्ट भी है और ये वाला भी, ये तो ऑलरेडी आपको चार दे रखा है, ये यहाँ खोलो, ये यहाँ खोलो, ये यहाँ खोलो, ये वाला यहाँ खोलो। इस वाले को नहीं कर सकते हो आप, ये ऐसा दे रखा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा। तो अगर इसको यहाँ खोलूंगा, इस वाली साइड को यहाँ खोलूंगा, इसको यहाँ खोलूंगा, तो ये भी तो एक लैटिस देगा। तो सारी क्या है इसमें, ऑल ऑफ दीज आर यूनिट सेल। अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी एटम्स देयर इन एलिमेंट पैकिंग इन एफसीसी स्ट्रक्चर। अबे यार एफसीसी में कितना होता है, फटाफट बनाओ ना एफसीसी का स्ट्रक्चर। अगर आपको पता है 2 मिनट का आंसर है, मेरे को तो पता है आंसर 4 है, जेड की वैल्यू पूछ रहा है वो, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है, कहाँ होते हैं 8 एटम, तो ये होते हैं कॉर्नर पे क्यूब के। अरे मैं कितना बेकार डायग्राम बना रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलो यार, नेक्स्ट पेज पे चलो। 8 तो ये होते हैं कॉर्नर, बना रहा हूँ मैं, एफसीसी में पूछ रहा है आपको, बताना जरा। यार कितना बेकार डायग्राम बना रहा हूँ यार, मैं इतने डायग्राम बना रहा हूँ ना आपको याद हो जाए, ठीक है, ये मत कहना कि टाइम लॉस हो रहा है, बस आपका ऐसे में ये हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। अब आप बताओ, इसमें जो थे 8 तो कॉर्नर पे रखना ही रखना है आपने, ये लो,
8 मैंने कॉर्नर पे रख दिए, 1 2 3 4, 8 आइटम, 5 6 7 8। अब दो क्या कर, और क्या होते हैं फेस के सेंटर पे, तो उनको भी रखो। एक फ्रंट फेस पे होगा, एक ये बैक फेस पे होगा, एक अप वाले फेस पे होगा, एक बॉटम वाले पे होगा, एक लेफ्ट पे होगा, एक राइट पे होगा। तो z इक्वल टू क्या होता है, 8 तो एक जैसे हैं, और कॉर्नर पे, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। दिस इज द कॉर्नर कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन। प्लस फेस पे कितने हैं टोटल, 2 2 4 6 है, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/2। बॉडी फेस एज अ कौन, 2 से 2 होती है, 8 से एक बार, z इक्वल टू 1 + 3, z इक्वल टू 4। तो आंसर कौन सा है, सी फॉर कैट इज राइट आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे पसंद आ रहा है कंटेंट, तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट करो यार, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, उसे मैं दोबारा सिखा सकता हूँ, आप कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।